हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का एडगेट अभ्यास पुस्तक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा आपके पाठ का नाम। पहले पाठ का नाम पढ़ेंगे, हमारा अतीत। 2 इतिहास से दिया गया है, यानी पेज नंबर 4 है आपका। यहाँ पर पाठ 1 है। तो प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो क्या क्या हुआ है इस प्रकार आप देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपका पार्ट पहला, अध्याय 1, प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो इस प्रकार आप इसे पढ़ लीजिएगा, सिक्के में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ से प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तन में नई प्रायोगिका की अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। तो क्या करने जाना था? नहर, तालाब, रहाट या नलकूप। तो यहाँ पर रहाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? तो यहाँ पर पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? तो यहाँ पर भवनों में, महलों में, सभागार में या अभिलेखागार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेखागार में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज का या संस्कृति का ना हो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है विदेशी। कहाँ का हो जाता है? विदेशी हो जाता है। तो आशा करेंगे आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों समझ में आ चुके होंगे। चलिए अब आपके लिए लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे चौथा पूछा गया है, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? 1700 से 1750 ईस्वी तक के लिए इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री आदि स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अभिलेखागार से क्या अर्थ है? यह स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आईं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आईं। पहला है, पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। दूसरा, इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना या क्योंकि सभी में काफ़ी अंतर होता था। इस प्रकार समस्या आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 700 से 750 ईस्वी के बीच आई मुख्य बदलावों के बारे में लिखिए। 700 से 1750 ईस्वी के बीच की हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहाड़, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग हुआ शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इस काल में कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा का विरोध, यानी शिक्षा स्त्रियों को नहीं पढ़ाने दिया जाता था। भारतीयों पर अत्याचार, यानी अपने भारतीयों पर अत्याचार किया जाता था। इसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर का पॉइंट, सैनिक विद्रोह का चलन, यानी जो सैनिकों ने विद्रोह किया था। इसके बाद सती प्रथा का प्रचलन, यानी सती प्रथा थी। इसके बाद लिखा है अंग्रेजों का शासन, यानी अंग्रेज अपन पे शासन किया करते थे इस काल में। इसके बाद पूछा गया है, पर्यावास में से क्या तात्पर्य है? पर्यावास से क्या तात्पर्य है? पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और
वहाँ के रहने वाले सामाजिक एवं आर्थिक जीवन शैली से है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, 1380 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? इतिहास पाकबू के पृष्ठ क्रमांक 10 से उत्तर खोजें के लिए इस प्रकार दिया गया था। तो यहाँ पर 13 से 18 ईस्वी के कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए थे। पहला है, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गोड़ी, अवधी और हिंदवी इस प्रकार। और अगला दूसरा पॉइंट दिया गया है, अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। तो इस प्रकार आप देखेंगे पॉइंट 1, 2 यहाँ पर भी दिए गए थे, तो इसको भी आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़ी परिवर्तन आए। दैविक तत्वों के लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल भी व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रातः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी अवस्था में भी परिवर्तन आता गया। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर आपने 11 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 और देखेंगे, तो 12 में पूछा गया है आपसे, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है? अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युग में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी जो हिंदुओं का राज था, फिर मुसलमानों का हुआ, फिर ब्रिटिश का हुआ, अब फिर हिंदुओं का आ चुका है। तो इस प्रकार मान लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके प्रोजेक्ट का प्रश्न क्रमांक 13 में, आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारतें के लिए की चित्र एकत्रित कीजिए व इनके बारे में निम्नलिखित विवरण कीजिए। इमारत का निर्माण, तो इमारत का निर्माण 3वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इमारत किसके द्वारा निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास के निर्माण के किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया? ईंटों एवं स्थानिक बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है? जातक कथाएं एवं यज्ञ यत्रिणाओं की चिलकारी दिखलाई पड़ती है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट दिया गया है, इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? तो इसका उपयोग पर्यटन के लिए किया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे 6वां क्वेश्चन, इसकी देखभाल किसके द्वारा की जाती है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा की जा रही है। इसके बाद 7वां पॉइंट देखेंगे, इमारत का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है, इसका चित्र दिया गया है, तो इसे आपने बनाया है, तो आप बना लीजिएगा। आशा करेंगे यह पूरा पेपर जो किताब किया है, जो पार्ट पहला था, तो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया होगा। आशा करेंगे इसी प्रकार ये पार्ट 8 है वो कंप्लीट कराए जाएंगे, और भी जो
कक्षा 7 की विषय हैं किताब का, जैसे सामाजिक विज्ञान का तो अभी कर ही रहे हैं अपन, ये भी पूरा करेंगे। और विज्ञान है, संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, उन विषयों का भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और डला भी है वो भी देखते रहिएगा। जैसे अंग्रेजी है, जो भी विषय के सब विज्ञान हैं डले हुए हैं उनको भी देख लीजिए। जैसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के देंगे तो आपको अपने आप दिख जाएंगी पूरी वीडियो, चैनल को खोलेंगे तो। चलिए बिना टाइम खराब किए आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए कुछ ही समय में और भी वीडियो आपको लिए अच्छी वाली आती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वार्षिक पेपर भी हम अपलोड करेंगे और जो अर्धवार्षिक आने वाले हैं आपको 6 नवंबर से, तो वो भी कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की।